हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज निकुंज दास जी का जन्म उत्सव है। उनके जन्मदिन की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एक किस्म से मेरे गुरु भी हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। आप लोग भी काफ़ी कुछ सीखते हो उनसे। तो अब वो ठीक हैं और कल शायद वो आपको लाइव में ज्वाइन करेंगी, है ना। तो उनका आज जन्मदिन है, तो आप भी उनको विशेष कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं कल बता रही थी आपको, शुक्रवार को बताऊंगी कि कैसे हमने लक्ष्मी पूजन करना है। एक तो ये संध्या आरती है, सभी जने ले लो आप भी, ठीक है। तो अभी आरती के बाद ये हमारे हैं लक्ष्मी पूजन का व्लॉग। तो इसमें मैंने आपको बोला था ना, हमने लक्ष्मी जी का पूजन करना है और अष्टलक्ष्मी दीपदान करना है। और एक ये जो सी सॉल्ट, समुद्री नमक का दीपक है, ये जो समुद्र का नमक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है सी सॉल्ट, उसका भरा हुआ है ना। और इसके साथ है अखंड दिया, जो एकादशी को जगाया था, चल रहा है अभी। तो ये लक्ष्मी जी हैं, ये अलंकार प्रिय है, मतलब आभूषण प्रिय हैं और सुगंधित प्रिय है। इत्र इत्यादि की बहुत ज़्यादा इनको होता है कि क्योंकि ऐश्वर्य की देवी हैं और जो पुष्प प्रिय हैं, तो पुष्प इनको चढ़ाए। तो हमने अष्टलक्ष्मी, ये 8 प्रकार की लक्ष्मी है, अगर आपको दिख रहा होगा। तो हमने इनको पहले हल्दी और कुमकुम चढ़ाना है, फिर 8 बाती ही लगा के दीप प्रज्वलित करना है। और इसके साथ आप अच्छे से उरली सजा के रखें। उनके लिए धूप और सुगंधित धूप, ये वाली है, ये जगाई है, वो जगानी है आपने। और समुद्री साल्ट का दीपक जगाना है, तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो ये स्पेशल आपको हर फ्राइडे को करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में धन वर्षा होती रहे और लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न रहे, तो आप फ्राइडे को ये काम जरूर जरूर कीजिएगा। और अभ्यस अपने ठाकुर जी की सेवा तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, इनकी तो करनी ही करनी है। और मैं आपको अब बता दूं कि साथ साथ में लक्ष्मी नारायण जी की भी सेवा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, तो उनकी अकेले सेवा नहीं करते। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, साथ में गणेश जी की पूजा करिए, है ना, या लक्ष्मी नारायण जी की सेवा कीजिए, या गणेश जी के साथ कीजिए, ऐसे आपको पूजन करना है। ये हनुमान जी हैं, ये भी मैंने आपको दर्शन करवाए थे। इनके आगे चमेली के तेल का दिया जलता है, जो रोज़ ही आपको जलाना चाहिए, वरना मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर ही जगाइएगा। तो अब हम ये हमारे राम जी के दर्शन कर लीजिए। पहले आपको बता दूं, 30 दिसंबर को सोमावती अमावस्या है। तो आपने उसमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है ना। वो जो है पितरों के निमित्त के लिए ही होता है स्पेशल। उसके बाद आपने उनके लिए तर्पण करना है। तर्पण में आपने क्या करना है कि एक लोटे में जल लोगे, हो सके तो पॉसिबल स्टील का मत लीजिएगा, वो जो है किसी भी शुभ कार्य में काम नहीं आता है। और जो आप हवन कुंड लेंगे, या तो मिट्टी के पात्र का हो या तांबे का हो, तो उससे आप कीजिएगा। तो ये देखिए छोटा सा है ये, ऐसा आप अगर हो सके तो अरेंज कर लीजिएगा, वरना जो आपके घर में है जैसा भी है, उससे करने से बेटर है कि मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, है ना, लोहे का यूज़ करने से। तो आपने उसमें काले तिल, तुलसी दल जरूर डालना है, कि जो पितरों को जो शांति प्रदान करती है ना, वो तुलसी जी हैं। तो आपको तुलसी जी जरूर यूज़ करनी है। और साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध और पुष्प और तुलसी जी और काले तिल, इनका बहुत महत्व है। आप इसमें डाल के पितरों को जल देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हम तर्पण के लिए पितृ तीर्थ यूज़ करते हैं, वो होता है हमारे अंगूठे से जो साइड पे होता है ना, स्पेस बना होता है हमारी तर्जनी और अंगूठे के बीच वाला स्पेस, वहाँ से आपने ये जल छोड़ना है। ये तो आप पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं या किसी देव वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास पेड़ कोई नहीं है, जैसे कि शहरों में पीपल का पेड़ मिलना तो पुष्पल ही इतना इजी नहीं है, फ्लैट्स में रहते हैं लोग, तो आप घर में ही किसी पात्र में जल को डाल के फिर किसी भी पेड़ की जड़ में तुलसी जी को छोड़ के डाल सकते हो,
है ना। तो आपने तर्पण कर लेना। तो उसके अलावा क्या है, सोमावती अमावस्या को लेडीज़ों के लिए स्पेशल होता है, जो करती हैं अमावस्या का पूजन। 108 परिक्रमा लगानी होती हैं। आप हाथ में कुछ भी लेके, जैसे मखाने ले लो, टॉफ़ियाँ ले लो, चावल के दाने, चने के दाने, एक एक दाना लेके 108 परिक्रमा करके सोमा का पूजन होता है। वो जो धन धान्य के लिए, संतान की वृद्धि के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए होता है, तो वो भी कीजिए। और अगर आपको करना है पैसे के लिए कि ज़्यादा पैसे आएँ, तो उसके लिए एक तुलसी जी की 108 परिक्रमाएँ लगानी है। और उसके अलावा आपने उस दिन दान जरूर करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमावस्या को किसी के भी घर का अन्न नहीं खाते। अगर आप किसी के घर का अन्न खाते हो तो आप अपने 1 महीने का पुण्य उसको गिफ्ट करके आ रहे हो, है ना। आपका 1 महीने का पुण्य चला जाएगा, तो आपको नहीं करना है। मैं आपको बता दूं पितृ तीर्थ क्या होता है। ये देखिए, ये लीजिए पात्र, ये दिखा रहे हैं आपको निकुंज जी दिखा रहे हैं अंगूठे की साइड से, है ना। ये पितृ तीर्थ है। ऐसे आपने तर्पण करना है। और फिर जो ये जल होगा, आप इसको किसी भी पेड़ पे डाल दोगे। और सोमावती अमावस्या को आपने जूता, छाता, वस्त्र, कुछ भी जो भी दान करोगे, उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल देना। उसका बहुत महात्म्य है। तो ये सोमावती अमावस्या को आपने करना है। और उसके अलावा जो आप एक छोटी सी आहुति देते हैं अपने घरों के कलेश को शांत करने के लिए, समृद्धि के लिए, नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, उसके लिए आपने जौ, चावल, काले तिल, चंदन का पाउडर ये लेना है। और थोड़ा सा कोई मिष्ठान ले लो। उसको एक कंडे के ऊपर, गोबर के उपले के ऊपर डाल के, उसके ऊपर आपने 11 बार ग्राम देवताय नमः, पितृ देवताय नमः कह के 11 आहुतियाँ आपने दे देनी है। उससे घर में शांति बनी रहती है। तो ये अमावस्या को आपने करना है, जो 30 दिसंबर को थी। इसके अलावा मैं आपको और भी बताती रहूँगी। अभी आप तो ठाकुर जी के सुंदर दर्शन कीजिए। और फ्राइडे में लक्ष्मी दीपदान जलाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये हमारे शंकर जी हैं, इनकी तो डेली रूटीन में जैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है, इनकी भी होनी है। और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, क्यूटी क्यूटी, इनके दर्शन कीजिए, है ना। ये पौधू हमारे। तो ये था आज की सारी पूजा का सिस्टम जो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप ज़रूर करोगे अपने घर में। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे।